हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट्स काउच में आप सभी का स्वागत है। हैदराबाद बनाम गुजरात का ये फैंटेसी प्रीव्यू और इस मैच की भी फाइनल व्यू स्पोर्ट की एआई फैंटेसी टीम आपको ऐप पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिंड कमेंट में भी हमने रखा हुआ है। जो भी इस लिंक के थ्रू व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड करेगा या यूज करेगा हमारे रेफरल कोड YouTube24, डेली के 3 लकी विनर्स को मिलेगा व्यू स्पोर्ट का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। यहाँ पर आपको मिलते हैं सारे मैचेस की फैंटेसी टीम्स, आईपीएल हो, T10 हो, T20 हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो। तो जाइए फटाफट व्यू स्पोर्ट आपको डाउनलोड कीजिए, बिकॉज जो रिवर्स फिक्सर था गुजरात बनाम हैदराबाद था व्यू स्पोर्ट एआई का एकदम प्रॉफिटेबल गेम। शायद इस गेम में फिर से हम धमाका मचा देंगे। तो चलते हैं फिर इस मैच के फैंटेसी रिव्यू की तरफ। पीयूष भाई, ओवर टू यू। मैच नंबर 66 सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस और एक और मस्ट विन गेम फॉर सनराइजर्स। गुजरात ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है, बट ये गेम सिर्फ इन दो टीम्स के लिए नहीं, बाकी जो बाहर बैठी है और इंतजार कर रही है उनके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप चेन्नई इंक्लूड कर सकते हैं। इवन आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स भी चाहेगी कि वो अभी भी बनी रहे। तो हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट पावर फैंटेसी अखाड़ा में। पीयूष शर्मा हमारे साथ में, हमारे स्काउट्स मिस्टर अनंत त्यागी एंड मिस्टर प्रतीक दूसरा। वेलकम बैक सर। आनंद मुझे भाई बोल रहे हो क्या ना? लग रहे प्रतीक भाई तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। वो तो कहीं जाते करेक्ट। ही नहीं की तरह। हाँ, एग्जैक्टली। हम दोनों आई एम यहीं गुड। पे है पर आई एम जैसी गुड क्या लगी सर। आप, मजा आ गया एकदम। सर बस मैं वही सोच रहा था। मैं कभी कभी आप पुरानी यादें जो है खंगाल के निकाल लेते हो, कभी कभी आप पुरानी यादें जो आपके कपड़ों से जुड़ी हैं वो छीन के अपनी बीवी से निकाल लेते हो। और आज मैंने वही किया है। मैंने कहा ये मेरी बड़ी अजीज टी शर्ट है, प्लीज मुझे वापस कर दो। और ये वापस मिल चुकी नहीं नहीं, छीनने की जरूरत नहीं है। देखो, हम नहीं चाहते घर में इस बात पे झगड़ा हो, हम दो और भेज देंगे। करेक्ट। है। हाँ, वरना हम गिव अवे करने लगते हैं बहुत ज्यादा, तो लेट्स रिमेम्बर दैट। या गिव अवे करेंगे इस वीडियो में भी, आप बने रहना, लास्ट में करेंगे। और अभी मैंने लास्ट में बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं स्क्रॉल करके लास्ट में चले जाओ। गिव अवे का नाम सिर्फ हो नाम सकता सुनो, है बीच में, हो सकता है बीच में भी कर दें। हाँ, कहीं या पे बीच यू में राइट। डाल देंगे और फ्रेंडली। अरे भाई, झगड़े से याद आया कि काफी झगड़ा चल रहा है अभी पॉइंट्स टेबल में, स्पेशली वो नंबर 4 की जो स्पॉट है। और हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि 14 पॉइंट्स पे टीम क्वालिफाई करते हुए दिख सकती है। आरसीबी के चांसेस अब अच्छे खासे बढ़ गए हैं। अब वो जो आखिरी मुकाबला होगा आरसीबी और चेन्नई का, वो ऐसा लग रहा है कि नॉकआउट ही होने वाला है। और अच्छे चांसेस है आरसीबी के पास वो क्वालिफाई करने के लिए भी, बट उससे पहले सनराइजर्स को जीतना होगा। इस मैच में आपके लिए फेवरेट कौन है? गुजरात लास्ट मैच के बाद जो वॉश आउट हुआ उसके बाद वो एलिमिनेट हो चुके हैं। क्या बैक करना चाहेंगे सनराइजर्स को जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, और अपने घर पे खेलने वाले हैं? और लास्ट मैच थोड़ा सा जल्दी खत्म हो गया था, वो कुछ 9 ओवर्स में खत्म कर दिया था उन्होंने। क्या आपको लगता है फेवरेट होंगे घर पे? पीयूष भाई, यस, घर पे फेवरेट्स होंगे, बट मैं अगर एक टूर्नामेंट के पर्सपेक्टिव से देखूं, ब्रॉडकास्टर के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो शायद हैदराबाद की हार टूर्नामेंट के लिए बहुत ही एक्साइटिंग, मतलब अगर आरसीबी सीएसके दोनों क्वालिफाई कर जाएं ऐसा सिनेरियो बन सकता है अगर किसी भी हालात में, तो आई थिंक वो टूर्नामेंट के लिए बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही बढ़िया चीज होगी। तो मैं वो होप करूंगा कि दोनों टीम्स क्वालिफाई कर जाएं, बिकॉज क्वालिटी साइड पर अगेन जिस तरीके से हैदराबाद खेल रही है, मुश्किल है उनको देखते कि अपने ही घर में, एंड होपिंग कि एक और पाटा विकेट फिर से मिलेगा, कि वहां पर हेड अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स हो और ये हार जाए तो मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है, बट अगर आप हेड टू हेड वो काउंट देखेंगे तो इतना मुश्किल लगेगा ही नहीं आपको, क्योंकि पहला मैच जीता सनराइजर्स ने, उसके बाद 3 बैक टू बैक मैचेस गुजरात जीत के आ रही है, इंक्लूडिंग इस सीजन जो उन्होंने खेला था अहमदाबाद। आनंद भाई, आपके लिए फेवरेट कौन है और आपके कैप्टनसी ऑप्शन कौन होंगे? यार, एक पहली बात तो कमाल की बात है कि वो 6 मैच हारने के बाद आरसीबी का जो विनिंग रन शुरू हुआ था वो हैदराबाद के खिलाफ ही हुआ था। अब फिर से हैदराबाद पे वो थोड़े से निर्भर हो गए। एक्चुअली बड़ा सिंपल है। एसआरएच अगर ये मैच जीतती है, एसआरएच क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ्स के लिए, और मेरे लिए वही फेवरेट्स हैं इस मैच में। टू आंसर योर क्वेश्चन, एसआरएच अगर जीतती है तो डीसी एलिमिनेट हो जाएगी, तो उनके लिए बहुत बुरी खबर है। अगर जिस टाइम आप ये रिकॉर्डिंग हमारी देख रहे हैं, आरआर का मैच या तो चल रहा होगा या खत्म हो चुका होगा। आरआर अगर जीत रही है तो, और एसआरएच अगर हार रही है गुजरात के खिलाफ, तो आरआर सीधे क्वालिफायर 1 में चली जाएगी। तो बहुत सारे मायने हैं एक्चुअली इस मैच के। तो यूर राइट, 6-7 टीमें जो है बैठ के देख रही होंगी बस चल क्या रहा है, इंक्लूडिंग केकेआर। वो भी तो जानना चाहते हैं किससे खेलना है उन्हें। गुवाहाटी से अहमदाबाद जाना पड़ेगा शायद 2 दिन बाद। अमेजिंग। बट माई कैप्टनसी ऑप्शंस, आई विल कीप इट वेरी सिंपल। ट्रैविस हेड मेरे कैप्टनसी चॉइस होंगे। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं यार, रन थोड़ा कंसिस्टेंटली बनाते हैं। आई थिंक 350s हैं हैदराबाद में उनकी। बहुत अच्छी बैटिंग की है उन्होंने। और मेरे हिसाब से कोई ऐसा डाउट होना नहीं चाहिए उनके फॉर्म को लेके इस मुकाबले में। मैं तो एक्चुअली चाह रहा हूँ थोड़ी सी गेंदबाजी भी वो कर दें। वो सीएसके में, मैं जब चेन्नई में मैच करने गया था तो मैंने देखा था कि बहुत देर जो है वो बॉल उन्होंने करी जब वो मिड इनिंग्स ब्रेक हुआ, बट आई फॉर सम रीजन ही डिसाइडेड नॉट टू बोल। नहीं सॉरी, मुंबई में वानखेड़े में मैंने देखा बहुत देर वो ट्राई कर रहे थे, बहुत प्रैक्टिस करवाई उनसे।
फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसा है, तुम जरा बाउंड्री पे चले जाओ। तो इट बी अ ग्रेट ऑप्शन। ऑब्वियसली टॉप रन गेटर फॉर सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन। एवरेज कमाल का है, स्ट्राइक रेट बेहतरीन, शानदार, अद्भुत है। और अभिषेक शर्मा को अगर आप टीम में लेते हैं तो मुझे लगता है अभिषेक शर्मा को उनके होने का बहुत फायदा होता है, एंड वाइस वर्सा। तो आई थिंक मजे ही मजे, ले लीजिए ट्रैविस हेड को एज अ कैप्टनसी चॉइस। अगर भाई बॉलिंग की आपने बात की, मैंने एक्सपेक्ट किया था एक्चुअली कि लास्ट मैच में बॉलिंग कर सकते हैं। लखनऊ के अगेंस्ट मुकाबला था, काफी मूव भी किया था उन्होंने, काफी बॉलिंग कर रहे थे मैच से पहले, और लेफ्ट हैंडर्स भी थे, और वो पहली बार प्लेइंग 11 का पार्ट भी थे। अदरवाइज यूजली वो इम्पैक्ट प्लेयर आ रहे थे, तो मुझे लगा था कि प्लेइंग 11 का पार्ट भी है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, तो अच्छे चांसेस हैं कि बॉलिंग करते हुए देखें, बट जरूरत ही नहीं पड़ी। और अगर पड़ेगी, या तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होगी, बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, या फिर बहुत ही मस्ती करने के लिए आएंगे वो, क्या कुछ बचा नहीं है। ट्रेविस भाई जिसने कैप्टन बनाया उसको आप बॉलिंग के पॉइंट्स भी देके जाओ, अब ले जाओ 2-4 विकेट, तो हो सकता है दिख जाए। तो बॉलिंग वैल्यू जरूर है, स्पेशली अगर वो फिर से लास्ट मैच की तरह प्लेइंग 11 का पार्ट हुए बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। प्रदीप भाई आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन में क्या ट्रेविस हेड, आप तो कह रहे वैसे अनंत भाई, मैं आपको बता दूं, ट्रेविस हेड अभी रोहित शर्मा बन गए हैं प्रदीप भाई के, आंख बंद करके कैप्टन बना देते हैं, और क्या बात कर रहे ट्रेविस आंख बंद करके बैट घुमा देते हैं। नहीं हो? मतलब ओहो। आनंद भाई फॉर्चुनेट इनफ कि ट्रेविस हेड को बैक करा स्टार्टिंग से एज कैप्टनसी ऑप्शन, एंड ही इज बीन क्लिकिंग। पर होप ही लॉ ऑफ एवरेजेस ना आए जैसा रोहित भाई के साथ हुआ है। तो ट्रेविस भाई अपने रन बनाते रहे, फैंटेसी टीम्स को जिताते रहे, ये एक है। तो ट्रेविस हेड मोस्ट, हाँ जी। एक सवाल पूछना था, 19 हाँ नवंबर जी। को आपका कैप्टन कौन था, ट्रेविस हेड या रोहित शर्मा? नहीं सर, ओके चलिए, लेट्स मूव ऑन। ओके। 19 नवंबर को तो गलती से भी नहीं, बट वो जैसा हम हमेशा कहते हैं ना, हमेशा याद आ जाती है। और पीयूष भाई अभी भी वहीं खड़े हैं मेरे साथ। खड़ा हम हूँ हम आज सब भी। आज भी हम वही। हम सब वही खड़े हैं, बट आई एम होपिंग कि जून 2024 में काफी मेमोरीज चेंज हो या जाएंगी। या तो तो ट्रेविस, भाई एक ना एक रेफरेंस आता ही है हमारा वर्ल्ड कप फाइनल वाला वो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि सभी के जो घाव हैं वो काफी फ्रेश ही हैं अभी भी। तो यस, तो ट्रेविस हेड कैप्टनसी ऑप्शन सेफ जो सभी के होंगे। इनके साथ मेरे लिए साई सुदर्शन एक इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि शायद इनको फिर से पैक करूंगा। कंसिस्टेंटली रन्स देकर जा रहे हैं, सेंचुरी, मेड इन T20 सेंचुरी मारकर आ रहे हैं। तो मेरे लिए ये दो सेफ कैप्टनसी ऑप्शन बनते हैं, जिनको मैं बैक करना चाहूंगा इस गेम में। डिफरेंशियल अगर कैप्टनसी चॉइसेस की बात करें तो वहां पर ऑप्शंस होंगे। आनंद भाई, हैव यू थॉट ऑफ कोई डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक आपकी तरफ से? या मैं एक्चुअली भुवनेश्वर कुमार के बारे में सोच रहा था। साई सुदर्शन इज अ ग्रेट चॉइस, आप लोग जा सकते हैं साई के साथ। वेरी इजी ऑन दी आई यार, जनरली एक ऐसा प्लेयर है जो थोड़ा सरफेस को आउट ऑफ द इक्वेशन कर देता है क्योंकि बैटिंग अच्छी करता है। और भुवनेश्वर कुमार मुझे लग रहा है बहुत डिलीवर कर रहे हैं एसआरएच के लिए। अगर आप कंपेयर करें कि जो 10 में से उनके मतलब 11 में से जो 10 विकेट आए हैं इस सीजन वो पावर प्ले में आए, तो बहुत शुरुआत में ही वो काम कर देते हैं। मतलब जिस मैच में ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा कहर बर पा रहे हैं वहां पे, ये 4 ओवर में 12 रन दे रहे हैं, 12 डॉट गेंदे दे रहे हैं, और जो 12 रन दे रहे हैं वो भी सिर्फ सिंगल से दे रहे हैं, प्लस द 2 विकेट्स दैट ही टुक। पावर प्ले में इनसे ज्यादा विकेट्स अभी तक इस फेज में किसी ने नहीं लिए एज एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। और अपार्ट फ्रॉम दैट रन रेट भी अच्छा है। और मैंने देखा है कि पिछले 4 मैचेस में एक्चुअली वो अपसर्ज आया है उनके फॉर्म में। जो पहले 7 में विकेट टेकिंग एबिलिटी जो थी वो पुरानी भुवनेश्वर कुमार वाली नहीं थी, तो दैट हैज चेंज्ड। और आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि पावर प्ले में इनसे ज्यादा किसी ने विकेट नहीं लिए हैं वैसे भी आईपीएल के इतिहास में, हैदराबाद के इस मैदान पे भी इनसे ज्यादा विकेट किसी ने नहीं लिए। सेकंड आई थिंक इज अमित मिश्रा एंड ही सम डिस्टेंस अवे। तो मैं थोड़ा बैक कर रहा हूँ बिकॉज क्रूशियल गेम है। भुवी इज अ सर्टिफाइड हैदराबाद लेजेंड, 10 सीजन एक ही टीम के साथ, लगता है मुझे वो फायर करेंगे। वैसे बहुत उनकी जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है आईपीएल में वो भी अगेंस्ट इस साइड ही आए, गुजरात के अगेंस्ट 5 विकेट्स लिए थे उन्होंने। और लास्ट मैच, अगर आप लास्ट 2-3 मैच से देखेंगे तो लग रहा है कि वो रिदम वापस आ गई है, और वो विकेट टेकिंग लक भी वापस आ गया है, जो कि जिस तरीके से कैचेस पकड़े गए उनकी बॉल पे। अदरवाइज हो सकता था कि शायद वो, अगर दिन खराब होता तो विकेट्स नहीं मिलते, बट वो शायद वो लक और रिदम वापस उनके साथ में है फिलहाल, और जरूर टीम में रहेंगे मेरी भी। प्रदीप भाई वापस ट्रेविस हेड पे आते हैं, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर कैप्टनसी ऑप्शन है, बहुत सारे ओपोनेंट्स के कैप्टन है, वाइस कैप्टन मिलने वाले हैं। लास्ट मैच जो खेला था अगेंस्ट दिस साइड, नूर अहमद ने बोल्ड किया था उन्हें, और वो फिर से एक थ्रेट रह सकते हैं। हमने देखा है लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बहुत ही थ्रेटनिंग होते हैं नूर अहमद। बहुत कम प्लेयर्स हैं जो कि उनको गूगली रीड करते हैं, या फिर जो वो लाइन डालते हैं उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं अगर आप लेफ्ट हैंडर है तो। क्या आप रिस्क लेना चाहेंगे अभी भी ट्रेविस हेड, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत इजीली बैटल को जीत जाएंगे? पीयूष भाई मतलब देखो, थ्रेट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एक होता है ना, जब समय सही हो तो मतलब समय बलवान, तो मतलब नथिंग। तो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं वो इनका बहुत ही सही नहीं, इनका तो मतलब कुछ बहुत जितने ज्यादा सही चल रहा है। जितने कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, मतलब आप देख लो, मतलब इन नॉर्मल सिनेरियो शायद ट्रेविस हेड इतने रन ना बना पाते कई इनिंग्स में, बट जिस तरीके से लक भी फेवर कर रहा है, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, मैं बस होप कर रहा हूँ कि बस मई 2024 में खत्म हो जाए ये सारा लक, तो ही कैन राइड इट
फॉर एज लॉन्ग एज ही वांट्स दिस तो मैं आई विल बैक हिम, बिकॉज मान लो नूर अहमद आते भी हैं 10-15-20, जैसे जेक फ्रेजर मगर थे पिछली गेम में फेल हो गए खैर, बट वो स्टार्टिंग में 10-15 बॉल में भी 40-50 रन दे गए, तो अपनी जो पॉइंट्स है फैंटेसी पॉइंट्स है वो 70 के आसपास हो जाते हैं, तो नो स्ट्रेस। मैं बचपन से पीयूष भाई के वीडियोस देखता हूँ, अपार्ट फ्रॉम द व्यू स्पोर्ट्स वीडियोस दैट वी डू। मुंबई का जो पहले मैच से पहले ना ये बंदा कहता आ रहा है अंशुल काम्बोज पे अपनी नजर रखिएगा, अंशुल काम्बोज पे अपने, हो सकता है खेल जाए, हो सकता है खेल जाए, राइट पीयूष? ऑलमोस्ट एवरी मुंबई इंडियंस वीडियो, और जब वो खेला वो बंदा नो बॉल पे आउट कर देता है। मतलब मुझे इतना बुरा लगा पीयूष के लिए ज्यादा और अंशुल के लिए कम उस दिन जब ये हुआ। फाइनली विकेट मिल गया वो बात अलग है, बट मेरे जहन में सिर्फ वानखेड़े में बैठे हुए इतने सारे स्टारकास्ट मेरे सामने, बट शर्मा जी का बेटा याद आ रहा था और वो ये वाला था। थैंक यू नंद भाई, लेकिन अभी मैं I'm just still 19-20, मतलब इतना बड़ा नहीं हुआ मैं कि आप मेरे बचपन के वीडियो। बट आप, मुझे याद है आपने जिस दिन हमारी बात हुई थी, हम आपने कॉल भी किया था जब आप, मैंने पंजाब का वीडियो किया था, फिर आपने बोला था भाई विद्वत कवेरप्पा। कावेरप्पा का नाम कौन लेता है प्रीव्यू में। फिर उसके बाद विद्युत कावेरप्पा खेले भी, और जैसा उम्मीद की थी वैसा मैच गया भी। तो कभी अच्छा है कभी खराब है, बट ट्रेविस हेड का जो लक है वो कुछ बहुत ज्यादा ही अच्छा चल रहा है इस सीजन। मजे मजे हो रहे हैं एक्चुअल में, मजे अगर किसी बैट्समैन के हो रहे तो वही है। फिलहाल आता है प्ले टू वाइड पे। आनंद भाई, आपके प्ले टू वाइड कौन होंगे इस मैच में, जो आपने सोचा हुआ है कि अभी फिलहाल आपकी टीम में नहीं? यार भाई थोड़ा सा निर्दयी हो रहा हूं मैं उनके साथ, लेकिन मैं मोहित शर्मा को एक्चुअली प्लेयर टू अवॉइड बना रहा हूँ। सिंपल रीजन है, एक तो पिछले कुछ मैच से आई थिंक जब से दिल्ली के मैच में मार पड़ी है ना उन्हें अच्छी खासी, तब से मुझे लगा है कि थोड़ा सा उनकी, मतलब वो थोड़ा हिल गया है। वो सेलिब्रेशन भी आजकल ऐसा होता है, थैंक गॉड पहले बात तो मारनी पड़ी और दूसरा की विकेट मिल गया। नहीं, वो शुरू से चल रहा है उनका। दूसरा, अवे वेन्यूज पे मोहित शर्मा परफॉर्मेंस इज नॉट बिन गुड। आई थिंक शायद 3 या 4 विकेट ही हैं मोहित शर्मा के। अवे वेन्यूज में एक जनरली एक प्रॉब्लम रहा है, और क्योंकि वो पावर प्ले में नहीं रहेंगे, आई थिंक डेथ में आपको ज्यादा दिखेंगे। दैट इज द टाइम आपको शायद क्लासन, अब्दुल समद, नीतीश रेड्डी, इस तरह के प्लेयर जो हैं वो मारते हुए दिख जाए अगर वहां तक मामला गया तो। तो देन मोहित शर्मा पे थोड़ा सा खतरा आ जाता है। सेम खतरा जयदेव उनडकट के साथ भी है, बट वो विकेट टेकिंग एबिलिटी है उनके साथ विच मोहित हैज। बट क्योंकि अवे वेन्यूज पे परफॉर्मेंस नहीं रहा है, जस्ट ऑन प्योर नंबर्स मैं मोहित को ड्रॉप करूंगा, क्योंकि जब आप बॉलिंग सेक्शन हम अपनी टीम बनाएंगे आप देखेंगे कि शायद फिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। आपको कुछ ब्रेव कॉल्स लेनी पड़ेगी कि कौन से गेंदबाज लेने हैं कौन से नहीं। प्रतीक भाई, आपके लिए कौन होंगे प्ले टू वाइड? पीयूष भाई, प्लेयर टू अवॉइड मैं, मतलब नॉर्मल तो जैसे आनंद मैंने कहा कि बॉलर्स हैं जो काफी, तो मैं एक जो चेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्लेइंग इलेवन में वो ये है कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद साहा फिर से इस गेम में वापस आ जाएंगे। इफ ही कम्स देन मैथ्यू वेड बाहर जाएंगे, उनकी जगह पे मैं होप कर रहा हूँ कि जोशुआ लिटिल अंदर आनी चाहिए। ये एक तो सबसे पहले चेंज है। इस चेंज के मध्य रखते हुए मुझे लग रहा है कि प्लेयर टू अवॉइड नहीं, बट प्लेयर टू अवॉइड एज कैप्टन, यहाँ पर मैं शायद हेनरिक क्लासन को ना बैक करूँ, एज एज माई कैप्टनसी चॉइस। पॉपुलर चॉइस है, अभी भी काफी लोग बैक कर रहे हैं, और एक इनकी बड़ी इनिंग्स ड्यू है ना, हमने जब जब ये बोला है नेक्स्ट शायद मतलब आज आ गई है। हाँ करेक्ट, वहाँ आवाज पहुंच जाती है, लोग खफा हो जाते हैं और बड़ी इनिंग आ जाती है। बट यहाँ पर मैं मैचअप देख रहा था खाली हेनरी क्लासन के व्यू स्पोर्ट ऐप पर, तो मैचअप सेक्शन में जब मैं देखा तो राशिद खान के सामने 5 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, लिटिल के सामने 3 इनिंग में 1 बार आउट हुए हैं वो। एंड इन जनरल जो इनका लेग स्पिन पे थोड़ा सा स्ट्रगल हमने देखा, स्पेशली गूगली पर, तो वहां पर मुझे लग रहा है कि ही कैन बी ट्रबल्ड, एंड इसीलिए मैं हेनरी क्लासन को अवॉइड करूंगा एज माई कैप्टन इस पर्टिकुलर गेम में। प्लेयर पर्टिकुलरली की बात करें तो वहां पर शायद हो सकता है कि शाहरुख खान को, एक ही ऑलराउंडर ले पाऊंगा तो शाहरुख खान को वहां पर बैक नहीं कर पाऊंगा। विकेट कीपिंग सेक्शन से मैथ्यू वेड को बैक नहीं कर पाऊंगा। बॉलिंग सेक्शन में भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो शायद छूट जाएंगे, तो हम जो जैसे हम टीम बनाएंगे तो वहां पर आ जाएंगे। बट क्लासन इज माय टॉप कॉल इस गेम में, एंड हिस्ट्री सेज इट कि बिग सेंचुरी अवेट्स हेनरी क्लासन। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो रन आने चाहिए, और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन भी काफी अच्छा किया, स्पेशली जब पहले बैटिंग की। 100 मार चुके हैं, 50 मार चुके हैं, और वो हमने बात की थी उनके बैटिंग की, बैट फर्स्ट बैट सेकंड। बैट फर्स्ट करते हुए काफी सक्सेसफुल रहे हैं, ना सिर्फ इस आईपीएल में बल्कि अगर आप लास्ट 1-2 साल में उनके नंबर देखेंगे वहां पे भी और इस वेन्यू पे भी। तो आप ट्राई करना चाहें इस कैप्टन तो अभी भी कर सकते हैं अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं, और जिस तरीके से हैदराबाद खेल रही है सेकंड इनिंग्स में कितनी बैटिंग आएगी उसकी वैसे भी गारंटी नहीं। आनंद भाई, लास्ट मैच की अगर बात करें तो एक जो लखनऊ वाला विकेट था, बहुत ही स्लो बिहेव कर रहा था स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स में, और लखनऊ के बैटर्स ने थोड़ा सा और ज्यादा लगने दिया कि शायद ये तो और भी ज्यादा स्लो है। लेकिन फिर उसके बाद आती है सनराइजर्स हैदराबाद, और जो स्लो विकेट हम बात कर रहे थे कि शायद, मैंने ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो 160 का टोटल शायद हो सकता है कि सेकंड डिफेंडर है। लास्ट तक जाए, वो इतना स्लो ओके। उस टाइम पे लग रहा था। बट उसके बाद वो 9 ओवर में खत्म हो गया। तो आपके अकॉर्डिंग वो स्लोनेस अगर अभी भी रहती है तो क्या थोड़ा बैटर्स को बैक करना रिस्की है, और दूसरा क्या थोड़े बॉलर्स और ज्यादा रख सकते हैं हम जब विकेट देखेंगे तब उसके बाद?
यार एक्चुअली जस्ट अ काउंटर टू दैट, एंड पीयूष आई विल नॉट डिसएग्री विद यू, बिकॉज आप हर गेम फॉलो करते हो जो दुनिया के, मतलब जिबूटी उबूटी में भी अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो आप मिस नहीं करते, तो आपसे पंगा मैं क्यों लूं। लेकिन जब आयुष बडोनी बैटिंग कर रहा था ना उस मैच में, तो आपको ऐसा सेंस लगा था दैट माइट बी दिस विकेट मे नॉट बी इतना ट्रिकी, शायद थोड़ा सा जोखिम कम उठाया लखनऊ के शुरुआती बल्लेबाजों ने, और फिर जब वो विकेट गिर गए तो थोड़ा सा और सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच आ गया। लेकिन बडोनी से ऐसा लगा कि वो चीजें कुछ बदल रही हैं। अब वो पूरे विकेट में डीमंस थे या सिर्फ उनके जहन में थे, वो दैट स्पेस बिटवीन द ईयर्स जैसे कहते हैं, मुझे नहीं पता, बट वो लखनऊ की कहानी कुछ ऐसी रही है। थोड़ा सा झटका लगता है तो उनके लिए वो एब्सोल्यूट डिजास्टर हो जाता है। वी वोंट गेट इनटू कि कैमरा पे और क्या क्या दिखा उस शाम, उसी शाम ना, नहीं, हाँ, अब उसी कर्फ्यू शाम। की क्लास लग गई थी बाद में कोच और कैप्टन की। हाँ, उसके बाद जप्पी उप्पी भी पा दी उन्होंने, ठीक है, एवरीथिंग ऑल इज वेल, ऑल इज, बट ऑल इज नॉट वेल बिकॉज वो एलिमिनेशन की कगार पे। सो आई फील लाइक लखनऊ का वो की वजह से वो ज्यादा ऐसा लगा। आई डोंट थिंक विकेट में ऐसे डीमंस थे। आरसीबी का मैच याद कीजिए, उसमें भी 200 रन पड़े थे, मुंबई वाले में तो खैर क्रेजी रन पड़े थे। आई डोंट नो पिचेस कौन कौन सी उन्होंने यूज किया थी, 3 पिचेस अलग अलग यूज हुई हैं हैदराबाद में अभी तक, जो 5 या 2 पिचेस यूज हुई हैं अभी तक 5 मैचेस जो वहां पे हुए हैं। तो लखनऊ बट वाला मुकाबला था वो तीसरा मैच था उस विकेट पे, जहां पे पहले मुंबई वाला मैच हुआ, फिर बेंगलुरु वाला हुआ, राइट, फिर उसके बाद लखनऊ वाला, तो सेम विकेट पे वो तीसरा मुकाबला था। पर वहां पे जो जो बाकी नॉर्थ इंडिया में जैसे हो रहा है, बारिश का प्रभाव है, जैसे गुवाहाटी में भी बारिश हो रही है थोड़ी सी, बट एक्सपेक्टेड टू क्लियर ड्यूरिंग द गेम वगैरह, तो आई थिंक धूप की वजह से थोड़ा विकेट थोड़ा सा स्लो होगा जरूर, जैसे कि हमने चेन्नई में देखा जब चेन्नई का वो क्रूशल मुकाबला हुआ था जिसमें राजस्थान रॉयल्स राजस्थान रॉयल्स हार गई थी। खड़ा हुआ आज भी वही। ओके, एनीवे, नहीं, तो अभी मुझे अभी ऐसा नया लगता स्टार्ट हो है। गया है आनंद भाई, वो क्या? जब से बटलर गया ना, सपना टूटा टूटा है, है। वही बाबर आजम उस वाली वॉइस में। उस दिन तुझे बोले जो कोयल चल रहा था चेन्नई में। जैसे आप वहीं थे आनंद भाई, आखिरी होम गेम था, वो लैप ऑफ ऑनर, कैसा माहौल था वहां पे विद थला एंड चना थला बोथ? मैंने बहुत फुटबॉल कवर किए पीयूष, एज यू आर अवेयर, प्रतीक भाई आपको पता है, मैंने डॉर्टमंड के मैचेस देखे हैं, एंड अगर कोई हमारा यहाँ पे फुटबॉल का फैन है, डॉर्टमंड कैन क्रिएट अ स्पेक्टिकल। ओल्ड ट्रैफर्ड, एनफील्ड जैसे मैदान जो है वो स्पेक्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। इफ एनीथिंग केम क्लोज टू माय फुटबॉल एक्सपीरियंसेस, जितनी फुटबॉल मैंने कवर की है, वो चेपॉक था उस दिन। समथिंग टोटली स्पेशल, 10-15 बड़े बड़े ह्यूज बैनर्स, एक थर्ड फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर तक टच करते हुए वो अनफर्ल किए गए। ऑब्वियसली MS धोनी हैज ट्रांसेंडेड दैट, राइट, अब वो इमोशन बन चुके हैं, तो वो ऑटोमेटिक कनेक्ट तो है ही। और मैंने एक्चुअली कुछ सवाल भी पूछा था वहां पे लोकल से, मैंने पूछा था कि क्या आपको लगता है जब MS जाएंगे तो ऐसा ही पैशन होगा, तो उन्होंने कहा था सर विसल पोडू आर्मी तो सिर्फ 30-40% ही है, बाकी 60% तो फर्वेंट चेन्नई के, वो दैट नॉलेजेबल चेन्नई क्राउड, वो वो है यहाँ पे, तो ये चेंज नहीं आने वाला। मे बी इस तरह का आउटपोरिंग ऑफ इमोशन ना दिखे, उस दिन था क्योंकि सबको लग रहा था कि शायद MS का ये आखिरी होम मैच हो सकता है। तलवार तो लटक रही थी चेन्नई पे, अभी भी लटक रही है, एज यू आर वेल अवेयर, बट टोटली टोटली स्पेशल, वेरी ब्लेस्ड दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, एंड कि सुरेश रैना मेरे साथ थे, क्योंकि नंबर 3 एंड नंबर 7 फॉर एवर है भैया उनके लिए। ठीक है, तो जैसे हमारे लिए फॉरएवर फैंटेसी अखाड़ा, क्योंकि स्पॉन्सर है हमारे दूसरा लोएस्ट कमीशन भी है वहां पे, तो आप सब जगह जाएंगे, सबसे कम कमीशन आपको वहीं पे ही मिलेगा, और जितना कमीशन आप बचाएंगे उतना एक्स्ट्रा कमाएंगे, बट उसके लिए क्या है ना प्रतीक भाई, जीतना पड़ेगा। जीतना पड़ता है, हारने में कुछ नहीं मिलता, तो आ जाओ टीम बना लेते चलिए। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। प्रतीक भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। हेनरी क्लासन स्ट्रेट ऑप्शन अलॉन्ग विद, अब क्या है दूसरा विकेट कीपर पिक करना चाहेंगे? रिद्धिमान साहा बोला गया था कि इंजर्ड है, तो अभी पता नहीं इंजर्ड है या नहीं है, बट टीम में तो नहीं है। इसके अलावा मैथ्यू वेड, दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, तो अगर खेलते हैं, जो भी खेलता है, किसको पिक करना चाहेंगे आप? जस्ट एक क्लासन, दैट्स इट। आनंद भाई, विकेट कीपर्स और बैटर्स आपके लिए? ओनली वन, हेनरिक क्लासन। थोड़ा सा जो पीयूष भाई, सॉरी प्रतीक भाई जो कह रहे थे ना बात की, पिछले आप मैचेस देखे, पिछले में तो बैटिंग ही नहीं है, MI के खिलाफ 2, RR के खिलाफ 42 हैदराबाद में, दैट वाज हिज लास्ट कंट्रीब्यूशन, तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले जो हैदराबाद में मैच हुआ था उसमें सिर्फ थला फॉर अ रीजन बनाए थे उन्होंने 7, तो
थोड़ा सा बच के, बट आई थिंक दैट बिग इनिंग्स इज ड्यू। उसके लिए ऊपर वालों को छोड़ना भी तो पड़ेगा कुछ। वही दिक्कत है, तो ऊपर वालों पे आ जाते हैं। आनंद भाई आपके लिए बैटर। या बट नो साहा यार 100%, तो एक ही विकेट कीपर के साथ में जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एक्चुअली बैटिंग में ना अतरंगी सोच में लेके आया हूँ। मैं ट्रेविस हेड को कैप्टन बना रहा हूँ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ट्रेविस हेड तो है ही बैटिंग ऑप्शन में। शुभमन गिल अनड्रॉपेबल क्वांटिटी है किसी भी मैच में, तो शुभमन गिल तो सीधे आ जाते हैं हमारी टीम में, और 100 लगा के आ रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। डेविड मिलर को मैं बैक कर रहा हूँ बैटिंग सेक्शन में। साई सुदर्शन ऑब्वियसली अगेन जस्ट अ ब्यूटीफुल प्लेयर टू वॉच, फास्टेस्ट इंडियन टू एवर मेक 1000 रन इन दी आईपीएल, और सचिन ने 31 पारियों में मारे थे, इन्होंने 25 पारियों में। साई सुदर्शन को मैं बैक करूंगा, इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। अगर केन विलियमसन खेलता है पीयूष, तो मैं शायद उनके बारे में सोच सकता हूँ। 7-8 सीजन उन्होंने, 7-8 सीजन ना, 2015 में एसआरएच ज्वाइन किया था उन्होंने, कैप्टन किया था, फाइनल तक ले गए थे 2018 में। वो क्रेजी सीजन था 700 प्लस। क्योंकि केन विलियमसन का मैंने विजुअल देखा है दैट ही इज ट्रैवल टू हैदराबाद, बहुत सारे एग्जिट्स हो चुके हैं T20 वर्ल्ड कप की वजह से, बट केन विलियमसन वहां पे हैं। और क्योंकि थोड़ा बैलेंस का उनका इशू है, अगर वो खेल जाते हैं तो मैं उनके फॉर्मर फ्रैंचाइज के खिलाफ, क्योंकि हैदराबाद में अच्छा खेलते आए हैं, और प्रतीक भाई आपको नंबर्स बेहतर बता सकते हैं उनके, मैं उनको बैक करूंगा, अपनी बैटिंग सेक्शन में रखूंगा जरूर। ठीक तो है, अभिषेक शर्मा की जगह नहीं बनती एज अ रिजल्ट। इंटरेस्टिंग। या कि केन विलियमसन को पिक करना तो ठीक है, मतलब मैं भी पिक करना चाहूंगा, बट अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करना रिस्की नहीं, है। अगर अगर केन खेलता है तो मैं वो थोड़ा सा अतरंगी सोच लेके जाऊंगा। केन इज नॉट प्लेइंग स्ट्रेट इन, अभिषेक शर्मा नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मेरे भी बैटर्स वही होंगे जो अनंत भाई के एग्जैक्ट, ट्रेविस हेड, साई सुदर्शन, अभिषेक शर्मा, गिल एंड डेविड मिलर। डेविड मिलर ने एक बेहतरीन पारी अगेंस्ट दिस साइड लास्ट, जो रिवर्स या फिक्सर था वहां पे भी खेली थी, छक्के के साथ मैच फिनिश किया था। और हमने देखा है लास्ट 2-3 मैचेस में वो उनके बैट पे बॉल बहुत ही अच्छी आ रही है और रन्स भी आए हैं। प्रदीप भाई, बैटर्स में क्या कोई बदलाव? और ऑलराउंडर सेक्शन में एक ही अभी फिलहाल ऑलराउंडर है पिक करने के लिए, नीतीश रेड्डी, जो कि मतलब ऑलमोस्ट डिफॉल्ट ऑप्शन बन गए। लेकिन उनका ही पैटर्न रहा है जो हमने लास्ट मैच में भी बात की थी, बैट फर्स्ट करते हुए ये दोनों 50s उनकी, और चेस करते हुए उतने सक्सेसफुल अभी तक इस सीजन नहीं रहे। आपके लिए वो बैटर्स और ऑलराउंडर्स? पीयूष भाई सेम 5 बैटर्स, तो वहां पर कोई भी चेंज नहीं, एंड मतलब आई थिंक ओनरशिप इन पांचों बैटर्स की ज्यादा होगी। ऑलराउंडर्स में जैसे आपने कहा कि नीतीश रेड्डी, टेम्पटेड हूँ कि इन्हीं को बैक करूंगा और एक ही ऑलराउंडर के जाऊंगा। पर ये जो चेज वाला पैटर्न है, वहां पर अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चेजिंग कंडीशंस बेटर हो जाती हैं यहाँ पर और टीम सक्सेसफुली चेज कर पाती है, तो थोड़ा सा वहां पर एक चेंज करना चाहूंगा कि नीतीश रेड्डी की यहाँ पे शाहरुख खान क्या चाहूँ। तो जो भी टीम चेस कर रही है उसका, बिकॉज दोनों हैं जो टॉप मतलब टॉप 4 में कहीं ना कहीं बैटिंग करेंगे, तो वो एक चेंज अगर करना हुआ तो करेंगे। बिकॉज अदरवाइज आप देखोगे कि फ्रॉम एसआरएच अपने पास हेड है, अभिषेक शर्मा है, क्लासन है, तो एनीवेज टॉप 3 तो मतलब 3 तो है उनके टॉप 4 टॉप 5 में से। तो फिर अगर कुछ चेंज करना हो तो वो एक चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज तो नीतीश रेड्डी इज द सेफर ऑप्शन। एंड भाई भी आपने बात की फॉर्मर टीम की, तो राशिद खान द बोलिंग सेक्शन अगेंस्ट हिज फॉर्मर साइड एट हिज फॉर्मर वेन्यू हैदराबाद में वापसी कर रहे हैं इस बार, बट हैदराबाद के लिए नहीं खेल रहे हैं, और वो चाहेंगे जरूर कि जो है अपना मार्क यहाँ पे 2-3 विकेट्स ले, और फिर उसके बाद विकेट्स कॉलम में इतने ज्यादा दिखे भी नहीं है, वर्स्ट उनका सीजन भी रहा है इन टर्म्स ऑफ बोलिंग एवरेज। क्या आप ऐसे डिफरेंशियल कैप्टन बैक करना चाहेंगे उन्हें? डिफरेंशियल कैप्टन नहीं, बस टीम में रखूंगा मैं राशिद खान को। उस तरह का सीजन रहा ही नहीं है एक्चुअली, एंड आई नो फॉर्मर टीम वाली एक स्टोरी में सुना, ऐसे तो कार्तिक त्यागी की भी फॉर्मर टीम है वो भी दिख बहुत सकता सारे है आपको बहुत सारे ठुकरा के मेरा प्यार वाले। बट नहीं, आई डोंट थिंक कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के, सरप्राइजिंग राइट कितनी जल्दी वो स्टॉक गिरा है राशिद खान का। पिछले सीजन हम सोचते भी नहीं थे, मतलब सीवीसी में एक जगह तो राशिद खान का नाम आ ही जाता था, लेकिन इस सीजन थोड़ा सा अलग रहा है राशिद खान के लिए। स्टिल आई थिंक ही इज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर गुजरात इवन आफ्टर ऑल दिस। या आई थिंक मोहित के बाद सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर वही होंगे, हाँ मेरे हिसाब से तो। पटनी टीम में होंगे, सॉरी बट राशिद भाई ले लो, आप पंजा खोल लो बट कैप्टनसी नहीं दे सकता मैं आपको, बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में फिलहाल राशिद खान टीम में है। पैट कमिंस जिनके साथ में ये पार्टनर रहा है, और इस पूरी सीजन हमने देखा है कि वो टेम्पलेट सेट है हैदराबाद की, जहाँ पे वो पहले बैटिंग करते हैं, 5,500 रन बनाते हैं, 5,000 खाते भी हैं, फिर उसके बाद मैच जीत जाते हैं। तो पैट कमिंस वो विकेट सेकंड इनिंग्स में कंसिस्टेंटली लेते आ रहे हैं, और आप बॉलिंग एवरेज देखेंगे वो सीधे 53 से 23 पे आ जाता है। और आई थिंक 10 में से 9 विकेट्स तो बॉलिंग सेकंड करते हुए आए हैं उनके, तो बॉलिंग सेकंड काफी अच्छे ऑप्शन है जो हमने पिछले 4 मैचेस से बात की है। और फिर वो एक आपके लिए एक डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी बन जाता है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सनराइजर्स मैच जीतेगी। इसके अलावा नटराजन अगेन एक क्वालिटी ऑप्शन अलॉन्ग विद भुवनेश्वर कुमार। तो अभी फिलहाल के लिए 4 बॉलर्स ऑलरेडी हो गए हैं, इसमें कोई बदलाव एडिशनल सब्ट्रैक्शन करना चाहेंगे आप प्रतीक भाई? पीयूष भाई कमिंस पक्का मिले, राशिद खान पक्का, नटराजन पक्का। इनके बाद बॉलिंग फर्स्ट चाहे मोहित शर्मा हो तो उनको बैक करूंगा या भुवी को बैक करूंगा, तो जो भी बॉल फर्स्ट कर रहा है
वो उस तरफ से मैं जाऊंगा एज माई फोर्थ बॉलर। इनके अलावा बाकी किन को भी ना नूर अहमद को बैक कर पाऊंगा, ना वहाँ पे उमेश यादव है। जयदेव उनड़कट हम बोलते हैं हमेशा हैदराबाद, पर लास्ट दोनों गेम एट हैदराबाद विकेटलेस गए, तो अब थोड़ा सा डगमगा गया मेरा कॉन्फिडेंस ऑन जयदेव उनड़कट। तो थोड़ा सा वो रिस्क लेना चाहूंगा तो वो करूंगा, अदरवाइज सेफ्टी के लिए भुवी बॉलिंग फर्स्ट इज अ बेटर चॉइस, ही स्टार्टेड टेकिंग विकेट्स अगेन। एंड अगर मैं गुजरात तो बॉलिंग मैं पिछले एक हफ्ते से बोल रहा हूँ जयदेव उनडकट आज मैच में 100 अपना आईपीएल विकेट पूरा कर लेंगे। 100 मैं बहुत जबरदस्त बिल्डअप देता हूँ कमेंट्री में, बट फिर वो विकेट लिस्ट चले जाते हैं। तो आई कैन फील यू प्रतीक भाई। तो लेट्स सी, पर अभी के लिए यही सेफ। ठीक है, बॉलिंग फर्स्ट में जैसे आपने बात की, मोहित शर्मा मेरी टीम में भी होंगे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, क्योंकि अगर आप वो बॉलिंग लाइनअप देखेंगे, डेथ में बॉलिंग करने के लिए ऑप्शन भले ही कितने ही रन्स पड़े मोहित शर्मा को, बट वही ऑप्शन है। आपको ना तो संदीप और डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखते हैं, ना उमेश यादव, एक मैच में उन्होंने आखिरी वो डाला था। इसके अलावा कार्तिक त्यागी एक ऑप्शन है जो कि हो सकता है डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखे, अच्छी यॉर्कर्स वो डालते हैं। और मैच मतलब जो डेब्यू था, वापस डेब्यू तो नहीं था, कमबैक गेम था, वो काफी खराब रहा था, बट वो ऑप्शन वही है अलॉन्ग विद मोहित शर्मा, डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखे हैं। और मोहित शर्मा के नंबर्स भी इस साइड के अगेंस्ट काफी अच्छे रहे, तो बॉलिंग फर्स्ट मैं जरूर बैक करना चाहूंगा, बॉलिंग सेकंड शायद में भी नहीं, डिपेंडिंग ऑन द विकेट। बहुत ज्यादा स्लो हो गया जैसा लखनऊ ने दिखाया था कि स्लो है। और आखिरी में आपके पास आनंद भाई, लास्ट मैच में एक श्रीलंका लेग स्पिनर के साथ खेले, विजयकांत विजयकांत डिसेंट रहा था, और बहुत सारे बैटर्स उनकी उंगली रीड नहीं कर रहे थे। अगर बिल्कुल मस्ती करनी है सेकंड इनिंग्स में, मतलब जैसे फिर से 5,500 रन अगर हैदराबाद ने बना लिए, क्या बैक करना चाहेंगे उन्हें सेकंड इनिंग्स में? क्योंकि हमने देखा है मयंक मार्कंडे वो सेम चीज करते थे, जब बहुत सारे रन होते थे डिफेंड करने को, मयंक मार्कंडे आके विकेट्स लेके जाते थे। तो क्या एक लेगी को फिर से बैक करना चाहोगे आप, बिल्कुल जैसे हो ना अतरंगी टीम अगर आप बना रहे यार अगर उनका पहला मैच होता ना और हमें लग रहा होता कि वो पहला मैच है, वो थोड़ा सा एक अननोन क्वांटिटी, क्योंकि एक ही टी20 खेला उन्होंने श्रीलंका के लिए, तो देयर इज नॉट अ लॉट नोन अबाउट विजयकांत व्यासकांत। जब वो बॉलिंग करने आए थे एक्चुअली, मेरे साथ ही प्रज्ञान ओझा बैठे थे कमेंट्री में, वो कह रहे थे एक्चुअली गूगली डाल ही नहीं रहा ये, थोड़ी सी फास्टर वन कोशिश कर रहा है जो थोड़ी सी टर्न हो गई है। इट वाज हिज एनालिसिस, बट और शायद आरपी सिंह थे, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे नहीं लगता कि ही हैज दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल। ले गए विकेट तो शायद बल्लेबाज मारने के चक्कर में आउट हो जाए, बट नूर अहमद की तरह वो थोड़ा एक्स फैक्टर नहीं है उनमें। तो इफ एट ऑल मैं शायद नूर को कंसिडर करूं, मैं इनको टीम में शामिल नहीं कर पाऊंगा। अब तो एनालिसिस टीम इतनी बढ़ गई है, सब बता देंगे वो। ठीक है, तो जैसे हम बता रहे हैं आपको किसको पिक करना है किसको नहीं, उनको भी कोई बता रहा है कि किसको ऐसे पिक करना है, इसको ऐसे नहीं पिक करना है। तो इसी के साथ बेस्ट टीम हमारी तैयार होगी। जाने से पहले हम करेंगे गिवअवे का सवाल, जो कि पूछेंगे आपको आसान है। ओह माय गॉड, ओके। क्योंकि मैं सनराइजर्स हैदराबाद को बैक कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सनराइजर्स कितने रन से जीतेगी? पूछ लें, हाँ ये पूछ लेते हैं, इट्स फाइन। पर वो पहले बैटिंग वाला क्वेश्चन हो करेक्ट जाएगा, टॉस के समय हमारा इररेलेवेंट हो जाएगा वो क्वेश्चन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारा वीडियो देखा जाए ड्यूरिंग द इनिंग्स ऑल्सो फिर से। जैसे कि कोई देखे, ओके। नटराजन का ऑफ डे रहा था, तो मैं थोड़ा नटराजन के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट विकेट्स पे एसआरएच अभी तक 15 है। नटराजन के फिगर्स बता दीजिए मुझे इस मैच में, मुझे लगता है थोड़ा सा डिफरेंस मेकर वो हो सकते हैं। आई नो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में मेरे नहीं है, लेकिन आई थिंक विल बी रेयरिंग टू गो आफ्टर कंसीडिंग 50 रन आई थिंक इन द रीसेंट मैच अगेंस्ट आरसीबी। 50 रन पड़े थे नटराजन को, उनको ज्यादा पड़ती नहीं है मार। और चले जी, नटराजन के बॉलिंग फिगर्स बता दीजिए आप आज। आपसे शुरुआत। Yes. So I will go with he'll be economical, 2 for 29. प्रतीक भाई। 436 3। Oh, wow. 4 overs 33 for 2, ये हो गया हमारा डेली का टाइम पास। अगर लेकिन आपको जीतना है 500 रुपए का अमेजन वाउचर, तो बस कमेंट करना नटराजन का कंप्लीट स्पेल, उनके ओवर्स, मेडन अगर आपको लगता है मेडन, रन्स और विकेट्स, जो भी क्लोजेस्ट होगा वो जीत जाएगा। और अगर मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हुए तो जो फास्टेस्ट होगा वो जीत जाएगा। और कोई भी यहाँ पे 5,000 कमेंट नहीं करेगा। पहले हम बैट्समैन के रन्स की करते हैं, तो लोग काउंटिंग लेते हैं 0 से लेकर 100 तक की, किसी ने 200 तक की भी लिखी है, जैसे आईपीएल सीजन आ रहा है 200 भी बन सकते हैं। बट बॉलिंग सेक्शन में सिर्फ इधर भी एक ही कमेंट करना है। तो इसी के साथ आज का प्रीव्यू हो जाता है समाप्त। अगर आपको मजा आया तो क्या लिखना है आपको, नंद भाई क्या लिखना है? Hashtag मजे ही मजे। मजे ही मजे। और अगर नहीं आया हो तो भी मजे ही मजे लिखो, मोए को नहीं लिखेगा। हो गया, हैप्पी सीजन खत्म होने वाला है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मजे मजे लिखो बस। तो थैंक यू सो मच अनंत भाई समय देने के लिए, थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड। थैंक You यू। guys.